या फिर आज जो धामों का निर्माण हो रहा है, ये जो पैसा है, ये पैसा 2017 के पहले भी था, लेकिन 2017 के पहले भाइयों बहनों यही पैसा इत्र वाले मित्र के घर चला जाता था और इत्र वाला मित्र गरीबों का पैसा हड़पता था। आज हम लोगों ने जब इत्र वाले मित्र के लिए, भाइयों बहनों, इत्र वाले मित्र के लिए अब जब हम लोगों ने आपके सड़क के निर्माण के लिए जो बुलडोजर हम लोग लेके आए थे, हम लोगों ने उसे इत्र वाले मित्र पर भी पहुंचाने का काम किया है। आज आपको लग रहा होगा कि बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, आप सबका मैं आह्वान करूंगा, मुझे एक बात बताइए, ये अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना? कोई संदेह है? भाइयों बहनों, हमने जो कहा वो करके दिखाया ना। हमने तो कोई नानुपुर नहीं किया। हमने ऐसा तो नहीं कहा कि हम बिजली हिंदू के यहाँ देंगे, मुसलमान के नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं कहा ना। हमने तो कहा सबका साथ सबका विकास। हमारे यहाँ जाति देख करके कोई सुविधा तो नहीं दी जाती है ना। हमारे लिए तो हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी सम्मान किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 5 तीर्थ बनाए हैं। जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, जहां बाबा साहब ने शिक्षा दीक्षा ली, जहां बाबा साहब ने अपने सार्वजनिक जीवन को आगे बढ़ाया, जहां बाबा साहब ने अंतिम समय व्यतीत किया और जहां पर बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ। एक पंच तीर्थ अगर किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में बनाया है। और लखनऊ में हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना भी की है। भाइयों बहनों, हमने जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के आधार पर नहीं, योजनाओं का लाभ सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया है। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन भाइयों बहनों, हमने प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान भी दिया और सुरक्षा भी दी है। और आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है। याद करिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के नाम पर वीर बाल दिवस की घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और प्रदेश के अंदर पहली बार मुख्यमंत्री के आवास में यह आयोजन संपन्न भी हुआ। भाइयों बहनों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज धर्म रक्षक हैं। आज जो भारत की तस्वीर है, इन गुरुओं की ही परंपरा और उनकी महानता और उनके बलिदान का परिणाम है। आज जो भारत की व्यवस्था संचालित हो रही है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रदत्त संविधान के कारण भारत की व्यवस्था संचालित हो पा रही है। और भाइयों बहनों, इन महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना, विकास में भेदभाव न होना, लेकिन सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ भी नहीं करने देना। और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। यहाँ की भाइयों बहनों, जो भी समस्या लखीमपुर खीरी की होगी, चाहे वह बाढ़ की समस्या हो या फिर इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई अन्य समस्याएं, चाहे वह गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की भूमि से संबंधित मामला हो या फिर भाइयों बहनों
यहाँ की सोहेली नदी या फिर अन्य नदियों के डिसिल्टिंग का कार्य हमने तो लगभग 2 दर्जन नदियों को पुनर्जीवित किया है प्रदेश में पिछले 5 साल के अंदर। पीलीभीत से गोमती नदी निकलती है, उद्गम स्थल पर ही सूख गई थी, आज वहां पर पानी निकल आया है। गोमती नदी एक बार फिर से विरल हो चुकी है और सोहेली नदी समेत हर नदी को फिर से हम लोग उसको उसके मूल स्वरूप में लाने का कार्य भी करेंगे। बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान भी निकालेंगे। और भाइयों बहनों, हमारे दोनों विधायकों को चुनाव जिता करके भेजिए। राजेंद्र गिरी स्मारक स्टेडियम को भी भव्य स्वरूप देने के लिए राज्य सरकार इसमें भी मदद करेगी, जिससे यहाँ के नौजवानों के लिए खेल कूद की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया जा सकेगा। और भाइयों बहनों, अब तो हम लोग धामों के पुनरुद्धार का भी कार्य करेंगे। और मैं तो कहूंगा अरविंद गिरी जी से, गोला गोकर्णनाथ जी का भी एक भव्य प्रस्ताव तैयार करिए। जैसे काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ऐसे ही बाबा गोला गोकर्णनाथ के भी भव्य यहाँ पर धाम का निर्माण होना चाहिए। इसमें सरकार भरपूर सहयोग करेगी। यह आह्वान करते हुए मैं एक बार फिर से गोला और पलिया के आप सभी मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान देने की अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, आप सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? सभी लोग भाइयों बहनों, वोट तब जब चुनाव के दिन पहले मतदान और फिर जलपान, पहले मतदान। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग देंगे? तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आज जहां पर उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण का चुनाव जारी है, तो चौथे चरण का प्रचार प्रसार तमाम दिग्गज प्रचंड तौर पर करते नजर आ रहे हैं। वहीं यूपी और पंजाब में इस वक्त मतदान जारी है। वक्त बीत चुका है, काफी वक्त अभी भी बाकी है। अपील यही की जा रही है कि बढ़ चढ़कर मतदाता अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। आज यूपी में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। न्यूज 18 इंडिया लगातार हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर। आज मतदान जिन जिलों में हो रहा है उनमें हाई प्रोफाइल सीट्स शामिल हैं। हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, झांसी, महोबा और ललितपुर का जिक्र करें तो ये इसमें शामिल है। उधर पंजाब का भी जिक्र कर लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक ही चरण में सभी 117 सीटों पर इस वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी है। 8 बजे सुबह ये वोटिंग शुरू हुई थी, जो अभी भी जारी है। अभी भी काफी वक्त बचा है। कुछ मतदाता हैं जो कह रहे हैं कि वो मतदान की तरफ रुख करेंगे अपने कामकाज को पूरा करने के बाद। लेकिन कहा जा सकता है कि यूपी और पंजाब का ये सियासी किस तरह से रण जो है इस वक्त मतदान के तौर पर नजर आ रहा है। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे साथ में मौजूद हैं। ये पूरी स्क्रीन इस वक्त हमारे दर्शकों के लिए मौजूद है। सबसे पहले जसप्रीत के पास जाएंगे। जसप्रीत, आप एक टांगे में सवार हैं, चुनावी टांगा तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबीना, इस वक्त मैं बग्घी में सवार हूँ। ये भी एक चुनावी रंग है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबा सूर सिंह है जी। आपने वोट डाला? नहीं, अभी डालना है। डालना है। आप क्या काम करते हैं? मैं सब्जी का काम करता हूँ जी। तो जब आप वोट डालने जाएंगे, क्या दिमाग में चल रहा है? कौन सा विधायक आपका होना चाहिए? विधायक कैसा होना चाहिए? हाँ जी, विधायक कैसा होना चाहिए? क्या दिमाग में मुद्दे हैं? विधायक का अच्छा होना चाहिए, जो हमारा काम करे। जहाँ पे बहुत काम करने वाला है। 5 साल हो गया अपना पुल बना हुआ है, तो जब बारिश आती है पुल के दोनों पास बड़ा पानी खड़ा हो जाता है। फिर हफ्ता महीना 15 दिन पानी वो निकलता है, तो हमको बड़ा प्रॉब्लम है। हमको चाहता है कोई बढ़िया लीडर हो जो हमारे। चलिए, बग्घी में सवार होकर जसप्रीत हम चाहेंगे कि आप आगे बढ़ती रही, फिर भी आपके पास आगे भी लौटेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से चुनावी रंग कैसे दिखाई देता है। अरुण भी हमारे साथ में मौजूद है। अरुण, क्या तस्वीर आपके साथ में? देखिए, सैफई का जो बूथ है, सुबह से यहाँ पर लाइन थी, लेकिन अब दोपहर का चूंकि वक्त है, लोग खाने गए हैं अपने घरों के लिए, तो इसलिए इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ आपको नहीं दिखाई देगी। लेकिन सुबह से जब मुलायम सिंह यादव के परिवार के तमाम लोग आ रहे थे यहाँ वोट देने, तो काफ़ी संख्या में लोग आए थे। और ये जो बूथ है, इसका बड़ा आकर्षण ये होता है कि मुलायम सिंह पूरे परिवार के साथ यहाँ वोट देते हैं। उनके परिवार में सबका वोट यहीं पे है, चाहे वो दिल्ली रहते हो चाहे लखनऊ। तो इस बूथ पर यादव परिवार वोट देके जा चुका है। नीरज हमें लगातार बुला रहे हैं। नीरज, क्या कुछ खास तस्वीर आपके साथ में इस वक्त मौजूद है?
कई तरह की खास तस्वीरें मौजूद हैं यहाँ सबीना धुरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां से भगवंत मान चुनाव मैदान में है। पहले तो एक बुजुर्ग अभी व्हील चेयर पे पहुंचे थे, वोट करके निकल रहे हैं। इनसे पहले रिएक्शन लेते हैं, क्या मूड है, क्योंकि पंजाब में जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है मतदाता भारी संख्या में बूथों तक पहुंच रहे हैं। बाबा क्या मूड है, किन मुद्दों पे वोट किया? है जी, किस मुद्दे पे? मुद्दे में किसी मुद्दे में नहीं। मैं वोट किहनू की है? वोट भगवंत मान नूं। देखिए ये उम्मीदवारों का नाम ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा दे कि क्या बड़ी तादाद है, महिलाओं की लंबी तादाद है यहाँ इस बूथ पे जहाँ हम लोग मौजूद है। बुगरा गांव है सबीना, और सुबह में लोगों की संख्या कम थी, लोग प्रोटोकॉल के तहत यहाँ खड़े हैं। और दूसरी तरफ आपको भारी संख्या में, बड़ी संख्या में दूसरी तरफ, अपने कैमरा पर्सन नसीब से कहेंगे दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं। लंबी तादाद है यहाँ बड़ी महिलाओं संख्या में की। इस वक्त मतदाता मौजूद हैं, जहां पर नीरज हैं, रवि भी हमारे साथ मौजूद है। रवि, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां से क्या कुछ चुनावी खास खबर? सबीना, आपको बता दें कि हम सुबह से ही अलग अलग बूथ पे जा रहे हैं। सुबह हमने चमकौर साहिब के रंग दिखाए थे, उसके बाद फिर हम रोपड़ गए। अब आगे बढ़ते हुए हम खरड़ तक पहुंच गए हैं और देखिए यहाँ पे भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अभी भी वोट डालने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। इन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि क्या इनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डाल रहे हैं। देखिए, मुद्दा तो हमेशा से डेवलपमेंट का, रोज़गारी का, और एक शांति बने रहे राज्य में, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप बताइए क्या जहन में है वोट डालने से पहले? अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चों के एजुकेशन का है कि बच्चों को सस्ती और बढ़िया एजुकेशन मिलनी चाहिए, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको जॉब चाहिए। पंजाब में बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल लग रहा है, लेकिन खिचड़ी ना पके इसका भी डर है। तो सभी ने ये देखिए, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये अच्छी बात है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षा, रोजगार, विकास, सुरक्षा, ये वो मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए मतदाता मतदान केंद्रों की तरफ रुख कर रहे हैं। जसप्रीत भी आगे बढ़ रही हैं। जसप्रीत, किस तरफ बढ़ रही हैं? इस वक्त हम देख सकते हैं कि एक फल की दुकान के पास आप मौजूद हैं। यहाँ से क्या तस्वीर? बिल्कुल, देखिए सबीना, हम फल की दुकान पर रुक चुके हैं क्योंकि हम पूछेंगे इनसे भी। आपने वोट दिया, आप बताइए। अच्छा, अभी वोट बनाया नहीं? कहाँ का है आपका वोट? हमारा जहांगीर। अच्छा, वोटिंग है। देखिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये कुछ बच्चे भी हैं जिनके हाथ में रंग बिरंगे बलून भी है। आपने वोट दिया? वोट दिया। देखिए सबीना, कैमरा देख करके ही लोग बिल्कुल जसप्रीत, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कैमरा देखकर थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, शर्मा जाते हैं, हेजिटेशन यहाँ पर महसूस करते हैं। हालांकि अपनी बात कहने का एक सबसे खूबसूरत और बढ़िया जरिया ये होता है। लौटेंगे आप सभी के पास। अरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, एक बार फिर से समीकरणों को समझते हुए तस्वीर दिखाइएगा। देखिए यहाँ के जो समीकरण हैं, आसपास के जो जिले हैं, यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के परिवार, समाजवादी पार्टी की जब से स्थापना हुई, ज़्यादातर बार उनके ही विधायक जीतते रहे हैं। लेकिन पिछले चुनाव में 2017 में इटावा की 3 विधानसभा सीटों में से 2 बीजेपी जीत गई। सिर्फ ये सीट जहाँ पे मैं हूँ, सैफई, जो गांव है मुलायम सिंह यादव का, ये जसवंत नगर विधानसभा में पड़ता है। यहाँ से शिवपाल यादव जीते थे लगभग 50,000 वोटों से। तो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। अभी भी बाहर से लोग आ रहे हैं, अच्छी खासी संख्या में महिलाएं आ रही हैं वोट देने। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए, एक विकलांग है यहाँ पर, वो वोट दे चुके हैं और देने के बाद बाहर गए हैं। इनके साथ भी बहुत लोग हैं। इन तस्वीरों को देखने के लिए दोबारा से लौटेंगे अरुण, क्योंकि वक्त एक ब्रेक का हो गया है। लेकिन दर्शकों से ये जरूर कहेंगे, जब तक ये मतदान जारी रहेगा तब तक हमारी ये महा कवरेज यूं ही जारी रहेगी। बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।